आखिर कॉकरोच पार्टी के मुखिया के दिल्ली पहुंचने और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कौन सा फैसला दिया, जिसमें कहा यह जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी और शाह का मानो सपना टूट गया हो। लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट के घेराव को लेकर के किस तौर पर कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक किस तौर पर उग्र दिख रहे हैं और आखिरी वक्तों में कैसे कॉकरोच पार्टी ने अपना प्लान बदल दिया है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूं कि किसी भी अदालत का दरवाजा खटखटाने की इजाजत संविधान देता है। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में जिस तरीके से जाकर के रुकवाने की कोशिश की गई, प्रदर्शन ना हो सके, एयरपोर्ट से लेकर जंतर मंतर तक या फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक युवाओं का जत्था ना दिखे, देश के अंदर राजधानी दिल्ली में सब कुछ सामान्य दिखे, किसी को इस बात का एहसास भी ना हो कि कुछ हुआ, मीडिया कवरेज शून्य रहे, इसलिए क्या कुछ नहीं किया गया, कोर्ट तक का सहारा लिया गया, हाई कोर्ट तक में याचिका डाली गई। मगर हाई कोर्ट ने उस याचिका पर जो फैसला दिया है शायद सरकार की आंखें खोलने वाला है। मगर दोस्तों, गजब स्थिति है यहां पर, जब एक तरफ हर किसी को अपने हक के लिए, अधिकार के लिए शांतिपूर्वक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है, तो फिर ऐसे में वो संस्था जिस पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से किस अंदाज में वो उसे जिसे सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, उसे जिसे कहना चाहिए था कि साहब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और इस्तीफा नहीं हो रहा, उसे कोर्ट पहुंचना चाहिए था। मगर दोस्तों, कोर्ट गई भी वो संस्था तो किसके लिए कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं सरकार पर और शिक्षा मंत्री के ऊपर, उनके सवालों को दबाने के लिए, जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों के रास्ते को रोकने के लिए वहां पर याचिका लगाएगी। सरकार को मुश्किल ना हो उसके लिए उनके समर्थित दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन मुंह की खानी पड़ी दोस्तों। मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भाजपा समर्थित संस्था ने अर्जी लगाई थी। 6 तारीख को दरअसल कॉकरोच पार्टी के मुखिया अमेरिका से दिल्ली पहुंच रहे हैं। पहुंचते ही संसद मार्ग थाने जाएंगे, उसके बाद जंतर मंतर पर देश के युवाओं के साथ नीट पेपर लीक पर सरकार से जवाबदेही का सवाल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए दबाव डालेंगे। मगर देश के बेरोजगार युवा या छात्र जिन्हें साहब लोग कॉकरोच बोलते थे, उन्हें प्रदर्शन करने से रोकने के लिए अब एनजीओ सेफ इंडिया फाउंडेशन ने हाईकोर्ट पहुंच करके रोक लगाने की बात कर डाली और जस्टिस सौरभ बनर्जी और जस्टिस अमित शर्मा के वेकेशन बेंच के सामने तत्काल सुनवाई के लिए मांग डाली। मगर उस अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और तत्काल सुनवाई सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। देखिए, अदालती और कानूनी मामलों पर पैनी निगाह रखने वाले देश के बड़े प्लेटफॉर्म ने क्या लिखा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा 6 जून के लिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के संबंध में रोकथाम, रेगुलेटरी और भीड़ नियंत्रण उपायों के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एक संगठन ने दायर की थी। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों का कहना है कि सिंगल जज द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद यह अपील बेअसर हो गई। इन हालात में इन रिट अपीलों को बेअसर मानकर खारिज भी किया गया और भविष्य के मामलों में विचार करने के लिए कानून से जुड़ा सवाल खुला रखा जाता है। दोस्तों, आखिर क्या कहा गया था युवाओं के प्रदर्शन को रोकने के लिए लगाई गई उस याचिका में? जरा वो भी जान लीजिए कैसे जनहित के साथ जनता के मुद्दों को उठाने वाले के रास्ते में बाधा डाली गई थी। सेव इंडिया फाउंडेशन नामक संगठन की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि प्रस्तावित आंदोलन के दौरान प्रदर्शन, धरनों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के तय दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। अदालत से इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई, उससे पहले याचिकाकर्ता संगठन सेव इंडिया फाउंडेशन के वकील विकास शर्मा कहते हैं कि हर नागरिक को संविधान के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन बिना इजाजत के बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने की घोषणा गंभीर चिंता का विषय है। दोस्तों, कौन सी राजनीतिक पार्टी अपने किसी धरना प्रदर्शन के लिए लोगों से अपील करने से पहले पुलिस से इजाजत लेती है?
क्या भारतीय जनता पार्टी की जनसभाएं अपने लोगों को तैयार करने से पहले उस धरना स्थल के लिए पुलिस से इजाजत सुनिश्चित करती हैं? पुलिस से इजाजत तो एक महत्वपूर्ण नियम है ही है। किसी भी स्थान पर बिना इजाजत के, पुलिस के इजाजत के नहीं इकट्ठा हुआ सकता ऐसे कार्यों के लिए। वो तो एक प्रक्रिया है। मगर जो आधार लगाया गया, बनाया गया, जाहिर तौर पर वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि धूल की बटी हुई रस्सी है। विकास शर्मा ने कहा कि किसी को भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह कोई घोषणा करे कि 5 लाख 10 लाख लोग किसी स्थान पर इकट्ठा होंगे, ये नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा इस देश में? क्या वही चलेगा जो सत्ता पक्ष कहता, करता और चाहता है? क्या वही चलेगा कि साहब बसों में भर भर के अगर किसी एक राज्य में रैली है तो दूसरे राज्य से बसों में भर भर कर लोगों को लाया जाए? और इत्तेफाक देखिए कि हमारे देश के लोग कितने सादा, जिन लोगों को रैलियों में लाया जाता है वो झंडा भी थामे होते हैं, लेकिन जब मीडिया कर्मी, कई बार आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे, रैली के बीच बाहर खड़े हुए उन लोगों से जो लाए गए होते हैं, पूछा जाता है तो कहते हैं हाँ हमने झंडा तो ले रखा है इस पार्टी का, लेकिन हम तो वोट देंगे फलाने को। मतलब सारी लिबर्टी सत्ता पक्ष, राजनीतिक पार्टियों को, और फिर ऐसे में सत्ता पक्ष और राजनीतिक पार्टियों पर शिकंजा कसने के लिए आवाज उठाने वालों के खिलाफ इस तरीके से वो लोग जो खुद को लोगों के कल्याण के लिए काम करने की बात करते हैं, सेव इंडिया फाउंडेशन जैसी संस्थाएं, उन्हीं लोगों को रोकने के लिए, उनकी जुबान बंद करने के लिए अदालतें पहुंचती हैं। अदालत तब नहीं पहुंचे थे जब नीट पेपर लीक हुआ। मगर दोस्तों, जिस तरीके से याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही ने जो बात कही है याचिका खारिज होने के बाद, वो तो ठीक वही लाइनें हैं जो साल 2020 में करीब 5.5-6 साल पहले, दिल्ली दंगे से पहले, सीए के प्रोटेस्ट के बीच में आज के बीजेपी के नेता और मंत्री और तब के बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने बात कही थी, पुलिस को धमकी और चेतावनी देकर के कि अगर अब ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, अगर नहीं हटे तो फिर हम पुलिस का इंतजार नहीं करेंगे, खुद एक्शन लेंगे। और उसके बाद क्या हुआ था? दिल्ली में राइट्स हुए थे, मगर फिर भी उनके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं। अब प्रीत सिरोही भी वैसे ही लाइन ले रहे कि अगर दिल्ली को शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, जो बात शांति का करता है, जो याचिका करता है, कह रहा है कि इससे अशांति फैल सकती है, वो याचिका खारिज होने के बाद अशांति फैलाने की बात करता है, धमकी देता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यही स्थिति है इस देश की, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्या ये सब झुनझुने के तौर पर सेव इंडिया फाउंडेशन जैसे लोग सत्ता पक्ष के लिए एक अलग तरीके का मुखौटा पहनकर जमीन पर काम कर रहे हैं? अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, खबरें ये हैं कि मौजूदा वक्त में विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई सारे नेताओं ने इस प्रदर्शन को रोके जाने के खिलाफ आवाज भी उठाई, और उसमें वो लोग भी हैं जिनके नाम और जिनके फोटो आपने शीर्षक में देखे हैं। तो क्या ये सारी की सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि बंगाल जो हुआ वो महज ट्रेलर है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ भयंकर स्तर पर होना बाकी है? लेकिन दोस्तों, इस बीच में खबरें ऐसी भी हैं कि कॉकरोच पार्टी के मुखिया ने प्लान चेंज कर दिया है, यानी कि जंतर मंतर पर, हालांकि हो सकता है आने के बाद, पुलिस से मिलने के बाद स्थितियां बदले और क्या हो, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि अब पार्लियामेंट स्ट्रीट पर सारे देश के कॉकरोचों से या कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से पहुंचने का आह्वान किया गया है। अब दोस्तों, अगर 2.5-3 करोड़ लोग सोशल साइट्स पर सपोर्टर्स हैं और उसमें से भी 2,500 लोग भी अगर थाने का घेराव करने पहुंचते हैं तो स्थितियां क्या हो सकती हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर ऐसे में अगर मान लीजिए अभिजीत दिव्य के, उनके पीछे जो भी ताकतें हों, उनको खड़ा करने वाले जो भी लोग हों, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो कथित तौर पर संघ से जुड़े हुए लोग हों, या फिर चाहे वो केजरीवाल की तरफ से इनसे जानने वाले जुड़े हुए लोग हों, या फिर विपक्षी ताकतें हों, वो से साइड रख दीजिए। लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पर दिख रहा है कि मौजूदा वक्त में सरकार के बेलगाम रवैये पर लगाम लगाने के लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, अगर कोई ये कह रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, और तब तक ये आवाज़ उठती रहेगी जब तक शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक्शन ना हो, उनकी कुर्सी ना छीनी जाए, तो फिर इसमें गलत क्या है? मैं मानता हूं कि हर चीज़ का मकसद
हर चीज का मोटिव या उसके पीछे का इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां तक कि अगर आपके हाथों किसी की जीवन लीला समाप्त हुई हो, इंटेंशनली, बाकायदा उसमें रणनीति बनाकर, आपराधिक तौर पर तो एक अलग केस, लेकिन आपने अगर अपनी जान बचाने के लिए कुछ ऐसा किया, सामने वाले की जान गई, तो फिर आपके साथ अदालत का रवैया कुछ और होगा। आप उस कातिल की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। तो हालात के मद्देनजर इंटेंशन और दूसरी तमाम भूमिकाओं के नजरिए से चीजें बदलती हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से रोकने की कोशिश देश के इन कॉकरोचों को किया जा रहा है, क्या वाकई उन्हें और ज्यादा एकत्र होने का, इकट्ठा होने का एक तरीके से ये उनके लिए बुनियाद मिल रही है? अब देखना होगा कि होता क्या है 6 जून को दिन भर। अपनी राय लिखें, आप क्या सोचते हैं?